तो फाइनली मैं दिरांग से निकल रहा हूँ। मैं ये एनसीआर गवर्नमेंट क्वार्टर्स था और वेल अरेंजमेंट था, सारा बढ़िया लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। काफ़ी नींद आ गई थी रात में, मुझे थक गया था कल राइडिंग करके, मैं सो गया था। करीब 1.5 घंटा में देरी हो गया मुझे। अभी दिरांग से निकल रहा हूँ, सेला पास होते हुए मुझे तवांग के लिए जा रहा हूँ मैं। आप यहाँ से विंडो व्यू से देख सकते हैं, ये सामने में एक मोनेस्ट्री है और ऑरेंज का दिख रहा है, ऑरेंज फला हुआ है पूरा। चलो भैया निकलते हैं अब यहाँ से। फाइनल चेक कर लो रूम में कुछ छूटा ना क्या। हमेशा छोड़ता हूँ बट इस बार बढ़िया जा रहा है, देखता हूँ मैं। बाइक का मेरा सर्विस दिखा रहा है मुझे, क्योंकि जस्ट शोरूम से निकालने के बाद ही मैं इस ट्रिप पे लेके आ गया हूँ मैं। ये है मॉर्निंग का व्यू दिरांग। यह ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक दिरांग। ये सामने मोनेस्ट्री है, चलते हैं अब। तो फाइनली निकल रहा हूँ मैं दिरांग से तवांग के लिए। करीब 130 किलोमीटर दूर है यहाँ से, बट पूरा हिली रूट है। सेला पास से ब्लैक स्नो, ब्लैक आइस जिसको बोलते हैं हम लोग, शायद वो अगर हुआ तो जाने में बहुत दिक्कत होगी। ये बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत बहुत खूबसूरत। तो निकल रहा हूँ मैं दिरांग से। सामने ऑरेंज देख सकते हैं, ये दिरांग में ऑरेंज बहुत फलता है, यहाँ पे बहुत खेती होती है। बहुत सारे ऑरेंज का ट्री देखा मैंने, ऑरेंज भी लगा हुआ है अभी। ये ऑरेंज का ही सीज़न है। ये जगह बहुत स्टिफ है। ये सामने चार आली बोलते हैं, 4 रास्ते हैं। जो स्ट्रेट है वो रिवर साइड जाती है, राइट जो है वो तेजपुर गुवाहाटी चला जाएगा, मैं उधर से ही आया था। और जो लेफ़्ट राइट रोड है वो चला जाएगा दिरांग। रात में ये जगह बहुत सुंदर लग रही थी, अच्छा लग रहा था। अच्छी जगह है ये, वैली टाइप का है, बहुत सुंदर है। और मार्केट है, मार्केट में सारा चीज़ है, बहुत सारे होम स्टे है, होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, मतलब सारा चीज़ है। टूरिस्ट को जो भी चाहिए होगा, बाहर से जो लोग आते हैं, सारा चीज़ अवेलेबल है। छोटी सी जगह बट बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया है। अब मुझे फ्यूल भी लो है, आगे रुकता हूँ मैं, फ्यूल लूँगा मैं, फिर सीधे स्ट्रेट सेला पास में ही रुकूंगा उसके बाद, क्योंकि काफ़ी लगभग 1.5-2 घंटा जैसा मैं लेट हो गया मुझे। निकलने के बाद में मुझे लगता है ये लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है और रोड भी ऑफ रोड जैसा ही है। तो आगे का मुझे आइडिया नहीं है रोड कैसी थी, कुछ कैसी है। तेजपुर से दिरांग तक रोड बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। घुमाव बहुत ज़्यादा है, बहुत टर्निंग्स है। अब यहाँ से निकला हूँ तो ये ऑफ रोड है और पूरा लग रहा है कि मानसून सीज़न में इस साइड में शायद बहुत लैंडस्लाइड होती होगी। स्काई बहुत क्लियर नहीं है, सुबह सुबह में धूप था बट अभी थोड़ा सा धूप तो है नहीं। धूप होने से
हिली एरिया में राइडिंग करना, घूमना, एक्सप्लोर करने में मज़ा आता है, क्योंकि स्काई बहुत क्लियर होता है, ब्लू। ये एक दिरांग से लगभग 2 किलोमीटर बाद एक पेट्रोल पंप है। यहाँ से तवांग 134, सेला पास 57, बैसाख 42, सेंगे 27। बहुत सारे होम स्टे हैं, मतलब, और होम स्टे का चार्जेस एक्चुअली हर जगह में टूरिस्ट एरिया में क्या होता है, सीज़न पे ही डिपेंड करता है। बट इवनिंग में मैं जिस तरह से मालूम किया, तो सोलो में तो हर चीज़ महंगा ही पड़ता है, ग्रुप में होने से हर चीज़ सस्ता हो जाता है। ख़ास करके लॉजिंग 1000 रुपये से स्टार्ट है, और आप मैक्सिमम जितना तक भी जाओ वो आपको होम स्टे 1000 रुपीज़ से अवेलेबल है। और 2 किलोमीटर दिरांग के बाद में रोड अच्छी हो गई है। अब मुझे लगता है मैं फ्यूल डालूँगा आगे में, HP है, तो किशनगंज से लेकर अब तक मैं HP डाल रहा था, इसीलिए मैंने इंडियन ऑयल को अवॉइड किया। तो HP फ्यूल करूँगा टैंक, उसके बाद सीधे निकल जाऊँगा, मैं रुकूँगा सेला पास में। ऑन द वे और भी कुछ सारे स्पॉट्स हैं, तो उसको देखते हुए ही जाऊँगा मैं। फ्यूल हो गया, टंकी फुल, अब मैं फ्री हो गया। अब बस मुझे रोड अच्छा मिले, जितना बढ़िया रोड होगा। ब्लैक आइस से ही मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि स्नोफॉल हुई है, तो ब्लैक स्नो होने से प्रॉब्लम होगा। ब्लैक स्नो अगर नहीं है तो फिर मैं बहुत जल्दी तवांग पहुंच जाऊंगा मैं। ये भी जगह अच्छी है, यहाँ पे भी रुक सकते हैं। रामा कैंप दिरांग, जस्ट ये 3 किलोमीटर आगे है, ऑन द वे टू तवांग दिरांग से। और बहुत सारे होम स्टे यहाँ पे भी है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप रिवर साइड जो होम स्टे है या होटल है ना, पहले उसमें ट्राई कीजिए। तो रिवर साइड में जब कैंपेनिंग करेंगे, टेंट्स भी है, मुझे तो नहीं मिला वो, बट आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अरुणाचल का प्लान अगर कर रहे हैं तो कम से कम बिफोर 15 डेज सारा चीज़ आप करना शुरू कर दीजिए, तब आप फिर आपके मन के हिसाब से सारा चीज़ कर पाइएगा। मैं एंड टाइम पे मेरे पास में टाइम ज़्यादा नहीं था, तो इसीलिए मुझे रोड साइड जो कैंपेनिंग में नहीं कर पाया मैं। ये अभी सेंगे पहुंचा मैं, और यहाँ से तवांग करीब 107 किलोमीटर है, और सेला टॉप 30 किलोमीटर है। अरुणाचल का जो रोड राइडिंग है, ये रोड इंडिया का टॉप मोस्ट ब्यूटीफुल और सीनिक रूट में से एक माना जाता है। ये देखिए, बर्फीला चादर दिखना शुरू हो गया। सच में कुछ आप सोचते हो, कुछ सपना टाइप का है। हर एक सपना को ज़रूर पूरा करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में आए ही हम बहुत सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए। और सपना तभी पूरा होता है जिसके लिए पूरी तैयारी, पूरा मेहनत, लगन बहुत ज़रूरी है। और मैंने काफ़ी बार बोला है कि हमें हमारा देश, हमारे राज्य, हमारा कल्चर, हमारा सभ्यता, हमारा रिसोर्सेज, सारा चीज़ को समझने के लिए, जानने के लिए हमारे देश के अलग अलग जगहों में हमें ज़रूर घूमना चाहिए। जी हूँ आगे बढ़ रहा हूँ मैं। काफ़ी ठंड लग रही है, ठंड बहुत ज़्यादा फील हो रहा है मुझे। लगता है सॉक्स और ग्लोव्स अब एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा।
थोड़ी सी भूख भी लगी हुई है, हंग्री फील कर रहा हूँ, बट मैं डिटरमाइंड हूँ क्योंकि मुझे 12 बजे से पहले एनी हाउ सेला पास क्रॉस करना है। तो मैं डिसाइडेड हूँ कि सेला पास पहुँचूँगा, फिर ब्रेकफास्ट लूँगा या कुछ भी खाऊँगा। ये सामने दिख रहा है मुझे, यहाँ से करीब सेला टॉप जो है 18 किलोमीटर है। और मैं ट्राई भी कर रहा हूँ कि मेरा हर वीडियोस में मैं ट्राई करता हूँ कि जो डिस्टेंस साइन बोर्ड है वो कम से कम आप लोगों को दिखा दूँ मैं, जिससे मेरा लोकेशन और जगह का लोकेशन का आपको डिस्टेंस पता चले कि एग्जैक्टली मैं कहाँ से अभी क्रॉस कर रहा हूँ मैं। और ज्यों ज्यों मैं सेला पास की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है मुझे। और मैं आपको सबको रेकमेंड करूँगा कि जब भी आप अरुणाचल का प्लान करें, ख़ास करके तवांग के लिए, तो आप हेवी विंटर का जो कपड़े हैं उसको ज़रूर कैरी करें और डबल ग्लव्स, डबल सॉक्स, मफलर, ये सारा चीज़ को कभी भी मिस ना करें आप, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ये आर्मी एरिया है, कैंप है, और जगह जगह पे ज़्यादातर मैंने देखा कि तेजपुर से निकलने के बाद में ज़्यादातर इस रूट में आर्मी कैंप्स ही है, क्योंकि ये हाई सेंसिटिव हम लोगों का राज्य भी है। और ये बहुत खूबसूरत है, सेला वॉरियर्स। ऑन द वे बहुत सारी जगह है, मैंने बोला भी है कई बार आपको कि जब आप दिरांग से निकलोगे तो रास्ते में बहुत सारी जगह मिलेगी आपको घूमने के लिए। तो और जब भी प्लान करें आप निकलें तो दिरांग से अगर निकलते हैं तो अर्ली मॉर्निंग निकलिए, और रास्ते में जो जो जगह मिलेगी आप उसको आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। ऑलमोस्ट मैं सेला रीजन के आसपास ही हूँ मैं, और आप देख ही रहे हैं ये सामने सेला टॉप दिख रहा है मुझे, और बहुत मज़ा आने वाला है। 2 दिन से मैं वेट कर रहा था सेला टॉप का, फाइनली आज वो दिन है। और थोड़ा सा वक्त है, थोड़ी देर बाद ही मैं सेला टॉप में हूँगा मैं। और मैं डिसाइड किया हूँ मैं टनल होते हुए नहीं जाऊँगा मैं, क्योंकि सेला टॉप का जो रास्ता है तवांग के लिए, एक सेला टॉप होते हुए एक टनल होके है। तो टनल से जाना बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बट मैं टनल होके जाऊँगा नहीं अभी, शायद मैं रिटर्न होऊंगा टनल होके। ये रहा सामने एक जो लेफ़्ट को जाती है वो टनल होके, मैं राइट से जाऊंगा अभी सेला टॉप। ये सामने रास्ता है। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। फाइनली टनल का रास्ता मैं पीछे छोड़ दिया और सेला टॉप के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं काफ़ी नर्वस था जब दिरांग से निकला था। दिरांग से निकलते वक्त मैं काफ़ी नर्वस था। बर्फ़ ही बर्फ़ है इधर चारों तरफ, इसी बर्फ़ की वजह से ही मैं नर्वस था। एक्चुअली मैं बर्फ़ देखने के लिए ही आया हूँ, और आप लोग भी सभी कोई बर्फ़ देखने के लिए आते हैं, बट ये बर्फ़ कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो रास्ता लगभग ठीक है, आइस है रोड में, तो बहुत केयरफुली ड्राइव करने की ज़रूरत है मुझे। और ठंड तो पूछो ही मत, मतलब जो मैंने पहले भी बोला था कि जो जगह जितनी डिफ़िकल्टीज़ के साथ में आप क्रॉस करोगे या पहुंचोगे, वो जगह में पहुंचने के बाद उतना ही मज़ा आता है। और वही मैं फ़ील कर रहा हूँ अभी। सामने मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा फॉग है, रास्ता ब्लॉक नहीं मिला थैंक गॉड। बर्फ़ लेकिन बहुत ज़्यादा है चारों तरफ। सच में मज़ा आ गया। बस एक ही बात की टेंशन है मुझे, आप देख भी रहे हैं मेरा मीटर में रीडिंग दिखा रहा है सर्विस का, क्योंकि बाइक शोरूम से निकाल के मैं अरुणाचल का ट्रिप में आ गया हूँ मैं। और फर्स्ट सर्विसिंग जो है वो 1000 किलोमीटर में होता है, और 1000 किलोमीटर में एक्सीड कर दिया हूँ। अब मैं फुल्ली डिपेंडेंट हूँ बाइक पे ही, कि बाइक में किसी तरह का कोई इश्यूज़ नहीं आता है अगर, तो इस ट्रिप को मैं बहुत बढ़िया से करूँगा। और मैंने KTM ड्यूक से बहुत सारा
ट्रिप भी किया मुस्तांग का, लद्दाख का, कभी कोई इशू नहीं हुआ मुझे। उम्मीद करता हूँ कि ये एडवेंचर भी मेरा इस ट्रिप को बढ़िया से कर लेगा, भले ही उसका सर्विस का टाइम आ गया हो। जो रास्ता नीचे मैंने पीछे छोड़ा 2 वाली, जहाँ से टनल के लिए रास्ता था, ये वो टनल को जाती, और ये रास्ता करीब 11 किलोमीटर है सेला टॉप का। ये बिल्कुल चढ़ाई है रोड, ये पूरा ऊपर है और हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ देख रहे हैं आप। और अगर स्नोफॉल हो जाए तो समझिए कि ये स्विट्ज़रलैंड जैसा लगेगा, इंडिया का स्विट्ज़रलैंड भी कह सकते हैं आप। बिल्कुल वाइट स्नो से कवर्ड हो जाता है पूरा एरिया। देखने में तो वो बहुत मज़ा आता है, लेकिन रास्ता भी उतना ही टफ हो जाता है मेरे लिए। अच्छा ही, बट सामने मुझे बहुत ज़्यादा बर्फ़ मिलने वाला है अभी। ज्यों ज्यों मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बर्फ़ ज़्यादा बढ़ते जा रही है। ठंड है, बहुत मज़ा है, बहुत एक्साइटमेंट है सच में। सेला पास अमेजिंग, बहुत, ये देखिए बहुत खूबसूरत है। अब इधर बर्फ़ ज़्यादा लगना शुरू हो गया। माय गॉड, बहुत फॉग है। थोड़ा सा मतलब कैसा अजीब सा फील हो रही मुझे राइडिंग में। ग्रुप सच में होना चाहिए, और मेरे ग्रुप में जो आने वाले थे वो लोग शायद इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं सच में आप लोगों को बहुत बहुत मिस कर रहा हूँ। अभी हम लोग साथ में होते तो शायद बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत मज़ा आता है। मेरे पास वर्ड नहीं है कि हम लोग यहाँ पे कितना एंजॉय करते हैं। जो भी व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप प्लान कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश का ट्रिप के लिए, तो प्लीज़ फील फ्री, आप मुझे कमेंट्स कीजिए। कोई भी जानकारी चाहिए आपको अरुणाचल प्रदेश आने के लिए, परमिट से रिलेटेड या और भी बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए, तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। जहाँ तक होगा मैं आपको हेल्प ज़रूर करूँगा। मैं बहुत ज़्यादा फॉग की वजह से लेंस बार बार गंदा हो रहा है मेरा, पानी जम रहा है, उसको भी साफ़ करना पड़ता है। और सच में बहुत टफ़ है इस तरह का रास्ता में राइडिंग करना और बोलना आप लोगों को सारा चीज़, मतलब बहुत 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 मैं बता ही नहीं सकता हूँ। मैं बहुत टफ़ काम है ये, सच में बहुत टफ़ काम है। देख रहे हैं, यही है एडवेंचर अरुणाचल प्रदेश का, सेला पास का। ज्यों ज्यों आगे बढ़ रहा हूँ मैं, बिल्कुल फॉग हो रहा है और हर तरफ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रहा है मुझे। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है। कुछ लोग हैं यहाँ पे बाइकर्स। आगे और भी रास्ता मुझे लग रहा है कि बिल्कुल फॉग और इसमें से कवर्ड है। माय गॉड, आगे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है मुझे। यहाँ पे तो मुझे ज़रूर रुकना चाहिए। अकेला हूँ, थोड़ा सा मतलब मन तो करता है रुकूँ, फिर रुक भी नहीं पा रहा हूँ। लेकिन आगे अगर कोई मिलेगा मुझे तो ज़रूर मैं रुकूँगा। इस बर्फ़ का तो मज़ा लेना बहुत बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है। ये एक गाड़ी लगी हुई है, कुछ लोग भी है, रुकता हूँ यहाँ पे मैं। मज़ा आ गया सच में, बर्फ़ ही बर्फ़ है हर तरफ, मज़ा आ गया सच में। Oh my God, Baba, left to what? Oh God. Oh my God. Ito ba? Baba. Mapalı ki. बाप रे, थोड़ा सांस भी फूल रही है लगता है। ऑक्सीजन तो हाई एल्टीट्यूड में कम होता ही है, ये पास है तो ऑब्वियसली। अभी लगता है थोड़ी देर पहले ही स्नोफॉल हुई है शायद
यहाँ से निकलना होगा। अगर और स्नोफॉल हो गया तो बिल्कुल मेरी हालत और ख़राब हो जाएगी। ये देखिए, बिल्कुल ये बहुत खूबसूरत है वाकई। अभी पता चला 1 घंटा पहले ही यहाँ पे स्नोफॉल हुई है। सच में बहुत मज़ेदार रूट है ये भाई। अगर आप प्लान कर रहे हो तो फैमिली के साथ में, अगर नहीं हो ग्रुप में हो तो बेस्ट है आपके लिए। बाइक उठाइए गुवाहाटी से और निकल चलिए तवांग के लिए। सेला पास जब क्रॉस करोगे आप, सच में मज़ा आ जाएगा आपको। डेंस फॉग है, रास्ता में भी बहुत बर्फ़ पड़ा हुआ है। जब भी आप इधर आते हैं, ख़ास करके सेला टॉप क्रॉस करते हैं, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप टनल होके मत जाइए, टॉप होके आइए। और रिटर्निंग मैं भी टनल होके ही करूंगा, तो आप भी टनल होके रिटर्न कीजिए। और यहाँ पे जब राइडिंग करें आप बिल्कुल केयरफुली राइड करें। रोड में बहुत अभी भी बर्फ़ है और बहुत एक्सट्रीम ठंड भी है। ये देखिए सामने कुछ दिख ही नहीं रहा है मुझे, हर तरफ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है। ये जो सेला टॉप का 11 किलोमीटर का रास्ता है, यहाँ पे नेटवर्क बहुत फ्लैक्चुएट हो रहा है मेरा, और मैं देख रहा हूँ कि टावर जाती है आती है। सिग्नल स्ट्रेंथ बहुत लो है यहाँ पे। यहाँ से करीब और ये सामने देख रहे हैं डिस्टेंस मीटर में, और 5 किलोमीटर जाना है सेला टॉप के लिए मुझे। ये सारा 5 किलोमीटर ऐसा ही रहेगा पूरा। बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है राइडिंग में। सच में मज़ा आ गया आज। ओह, ठंड खाते खाते फाइनली 13,700 हाई एल्टीट्यूड ये सेला पास पहुँच चुका हूँ मैं। वेलकम टू तवांग, गेटवे टू तवांग। बाप रे, पहुंच गया मैं फाइनली। बहुत ठंड है यहाँ पे, तो और ज़्यादा ठंड लग रही है मुझे। अब थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे। यह है आज का दिन का सबसे खूबसूरत जगह, इस सफ़र का सबसे खूबसूरत जगह सेला पास। जो भी तवांग का प्लान करता है सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होता है सेला पास के लिए। अब मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैं व्यू पॉइंट है ऊपर में। टफ़ है मेरे लिए सीढ़ियों में चढ़ना, ऊपर में मोनेस्ट्री भी है। किशनगंज से इतना दूर आया हूँ मैं, तो थोड़ा तकलीफ़ तो करना ही पड़ेगा। आप लोगों को तो दिखाना ही पड़ेगा कि टॉप से सेला का व्यू कैसा दिखता है एक्चुअली में। थोड़ा सा ब्रीथिंग का इशू अगर मुझे भी हो रही है, आपको अगर ब्रीथिंग का हाई एल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस है, तो मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ, पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर आप ज़रूर गुवाहाटी से ख़रीद लें। वहाँ पे सस्ता पड़ेगा, रीज़नेबल रेट पे आप ख़रीदिए। यहाँ पे महंगा पड़ेगा आपको। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए आप। आपका सफ़र को एंजॉय कीजिएगा, मज़ा आएगा। ये लेक है फ्रोज़न लेक, बिल्कुल ब्लू और वाइट क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है। ये विंटर का यही खूबी है कि विंटर में बिल्कुल सारा चीज़ वाइट स्नो कवर्ड हो जाता है।
ये वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा है। बहुत ठंड है। इंडिया का ऑलमोस्ट जितना भी हाई एल्टीट्यूड हाई पासेस है मैं घूम चुका हूँ मैं, और ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। ये देखिए मोनेस्ट्री है, ये बहुत खूबसूरत है। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी आप किसी भी पास में जाते हो वहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल ही बाकी जगहों से अलग होता है। वहाँ का ठंड, वहाँ का हवा बिल्कुल ही बाकी जगहों से अलग है। अब मैं डेयर कर रहा हूँ, वो जो टॉप में दिख रहा है मुझे कुछ पॉल्स, मैं वहाँ पे जाऊँगा, वहाँ से अब मैं व्यू का मज़ा लूँगा मैं। सच में यहाँ पहुँचने के बाद मैं तो नाश्ता भी भूल गया कि मैं नाश्ता अभी तक नहीं खाया हूँ मैं। और हालांकि मुझे पहले ब्रेकफास्ट कर लेना था उसके बाद। ये देखिए कहीं मैं स्टक ना हो जाऊँ, यहाँ पे बहुत नैरो है, दो पहाड़ियों के बीच में फंस चुका हूँ मैं। बैग एक्चुअली में मेरा बैकपैक अटक गया है। ओह ओह बाप रे, हालत सच में ख़राब हो गई। यहाँ पे आना बहुत महंगा पड़ गया मुझे, बट बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे सच में। ये फ्रोज़न लेक बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय कर रहे हैं सच में। और थैंक गॉड वेदर भी क्लियर है, धूप है, बहुत फॉग है, बहुत ठंड है, एक्सट्रीम ठंड है। रास्ता में मैं किस हालत में आया आपने देखा ही होगा। मतलब बहुत चैलेंजिंग रूट है, और इंडिया का ये टॉप मोस्ट ब्यूटीफुल रूट में से एक माना जाता है। काफ़ी टाइम से मैं प्लान कर रहा था, फाइनली मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन गेटवे ऑफ तवांग, सेला टॉप। ये सेला टॉप है, बहुत सारे टूरिस्ट हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। अगर आप सोचते हैं कि अरुणाचल घूमना है तो ज़रूर घूमिए, मैं सजेस्ट करूँगा। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। हमारे लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर जुबीन, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में डेथ हो गया था उनका, स्कूबा डाइविंग कर रहे थे, और उन्हीं का मेमोरी में ये जय जुबिंदा, ये कुछ पॉल्स लगाए हुए हैं। और मैं अभी टॉप में हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी हाइट नहीं है। अब यहाँ से तवांग का रास्ता शुरू होता है, और फाइनली मुझे लगा था कि शायद बहुत आसान है ये रास्ता, लेकिन असल में ये आसान नहीं है, बहुत चैलेंजिंग है। और सच मानिए तो जितने भी रोड्स, जो भी डेस्टिनेशन जितना चैलेंजिंग होता है, थ्रिल होता है, वो उतना ही करने में मज़ा आता है। असल में चैलेंजिंग रूट में ही सबसे ज़्यादा एडवेंचर आता है, थ्रिल आता है, मज़ा आता है। अब यहाँ से नीचे उतर रहा हूँ मैं, और वेरी अनफॉर्चुनेट मेरा एक फ़ोन टूट गया अभी गिर के, क्योंकि ठंड के वजह से हाथ काम नहीं कर रहा था मेरा, और फ़ोन गिर गया, डिस्प्ले टूट गई। अब जीपीएस नेविगेशन में मुझे दिक्कत होगी। ये रहा डैमेज, ये नुकसान हो गया मुझे। चलते हैं अब नीचे। यस, ये फ्रोजन लेक है। अब निकलता हूँ मैं तवांग के लिए। यहाँ से जितना जल्दी निकल जाऊँ मैं उतना बेटर रहेगा, क्योंकि कब स्नोफॉल हो जाए या एक्सट्रीम फॉग हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है, तो यहाँ से निकलना ही बेटर रहेगा। ओ
यहाँ से तवांग 76 किलोमीटर्स है, चारबेला 11 किलोमीटर्स, बोमडिला 103। बोमडिला तो बहुत पीछे रह गया मेरा। बहुत भूख लगी है, खाना भी ज़रूरी है, सुबह से कुछ नहीं खाया हूँ। यहाँ पे एक कैंटीन है, अब मैं कुछ खाऊंगा। मुझे ग्लव्स भी लेना है और सॉक्स भी एक्स्ट्रा लेना है, बहुत ठंड लग रही है। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट के बाद यहाँ से आगे बढ़ूंगा। स्नैक्स अब निकलते हैं यहाँ पे। मैगी बढ़िया था, बहुत भूख लगी थी। और दिरांग में मैंने ब्रेकफास्ट नहीं लिया था। काफ़ी ठंड है, फॉग भी है, कभी धूप कभी फॉग, वही हो रहा है। सच में बहुत बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ मैं। मैगी बहुत बढ़िया लगा मुझे। अभी सेला पास का अभी एडवेंचर ख़त्म नहीं हुआ है, आगे भी बहुत कुछ है देखने का। अब मैं सेला लेक देखने जा रहा हूँ मैं। सच में मज़ा आ गया यहाँ पे। ये एक सामने कपल है, बहुत अच्छे लोग हैं, मैं मिला उनसे। बाय। इस तरह का हाई अल्टीट्यूड जगह में, मैं फर्स्ट डे में ही बोल रहा था आपको, ब्लू ये स्काई देखिए। सच में इस तरह का हाई एल्टीट्यूड में जो क्लियर ब्लू स्काई है ना, इसका तो क्या बोलूँ मैं, मज़ा ही आ जाता है। ये रहा बिल्कुल आइकॉनिक, बहुत कॉमन है हर जगह। आई लव सेला। अब रुकते हैं यहाँ पे, थोड़ा फ़ोटो लेते हैं। अकेला हूँ तो फ़ोटो में तो बहुत दिक्कत होती है फ़ोटो खिंचवाने में, बट ट्राई करता हूँ मैं। ये इसके पीछे सामने सेला लेक दिख रहा है, देख रहे हैं, पानी बिल्कुल स्काई जैसा ब्लू क्रिस्टल क्लियर है। खास करके विंटर में तो बहुत चैलेंजिंग होता है इस तरह का हाई एल्टीट्यूड जगह में आना। बहुत स्काई बहुत क्लियर होता है या तो बिल्कुल ब्लू दिखेगा आपको या बिल्कुल वाइट। ये मेरा दूसरा फ़ोन है, ये बस टूटे नहीं, ये टूटने से तो और प्रॉब्लम हो जाएगा। ये देखिए, ये सेला लेक बिल्कुल ब्लू दिख रहा है एकदम स्काई, और पानी का कलर बिल्कुल सेम टू सेम। आधा पानी स्नो से भी, बर्फ़ से भी, आइस से भी कवर्ड है। सच में दिल को छू गया। ये देखिए ना, कितना खूबसूरत दिख रहा है। मुझे यकीन है इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो आप भी ज़रूर प्लान कर रहे होंगे अरुणाचल तवांग घूमने का। आई लव सेला। सच में सेला का मैं 2 दिन से बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। फाइनली आज मैं आज के सफ़र का, आज के दिन का सबसे खूबसूरत जगह में हूँ, और यहाँ से ही समझिए कि मज़ेदार सफ़र शुरू हो जाता है तवांग के लिए। अब मैं सोच रहा हूँ कोई आदमी मिल जाए मुझे फ़ोटो खींचने के लिए। ऐसे थैंक यू। अभी यहाँ से आगे निकलता हूँ मैं। ये मेरा आज तीसरा दिन है किशनगंज से अरुणाचल प्रदेश का ट्रिप का, और 3 दिनों का आज ये सबसे हाई एल्टीट्यूड जो बहुत ही पॉपुलर पास है, सेला पास, जो हाई एल्टीट्यूड जिसका 13,700 है। और यहाँ पे लोकल बुद्धिस्ट जो हैं उनका मानना है कि ये पास करीब 101 छोटे छोटे लेकों से घिरा हुआ है। ये भी लेक देख रहे हैं आप, बिल्कुल पानी, आधा पानी बिल्कुल वाइट है, फ्रोज़न वाटर है, और आधा बिल्कुल स्काई जैसा क्लियर ब्लू है। और मुझे लगता है सच में
आज मैं आया अरुणाचल प्रदेश। बहुत खूबसूरत, मज़ा आ गया मुझे सच में। ये देख रहे हैं आप आगे में, बिल्कुल जो आधा लेक है ये फ्रोज़न है। इस रास्ते में सच में मुझे लद्दाख का ट्रिप याद आ गया। लद्दाख अमेजिंग, मज़ा आया था, मैंने बहुत इन्जॉय किया था। और मेरा अब तक का सबसे लंबा सोलो राइड वही था, किशनगंज टू लद्दाख। और अरुणाचल का भी ट्रिप बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ मैं। सोलो हूँ तो आपने देखा फ़ोटो खिंचवाने में ही मुझे फ़ील होता है कि मैं सोलो हूँ। सच में ऑनेस्टली बोलूँ मैं, ये मेरा जेन्युइन फीडबैक है और एक्सपीरियंस भी है कि फ़ोटो खिंचवाने के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक ट्रिप होता है सोलो करना। हर बार हर जगह में किसी ना किसी से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, तब जाके एक फ़ोटो होता है। इसीलिए सच में मेरा ग्रुप के सारे मेंबर्स को मैं काफ़ी मिस कर रहा हूँ कि आप लोग होते तो यहाँ पे भी हम लोग रुकते। यहाँ पे नहीं, रास्ते में बहुत सारे जगहों में रुकते, हम लोग बहुत इंजॉय करते, बहुत फ़ोटोग्राफिंग करते। ये देखिए कितना खूबसूरत है। बट अकेला हूँ तो कोई चांस ही नहीं कि मैं हर जगह में हर किसी को पूछूँ मैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए। निकलते हैं यहाँ से, बट यहाँ पे जितना देर रुको आप उतना कम है। यहाँ से करीब और तवांग 76 किलोमीटर जाना है। इसके बाद करीब 20 से 25 किलोमीटर पर जसवंतगढ़ आ जाएगा। वो भी बहुत अमेजिंग जगह है, बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है वो, वहाँ पे भी रुकूंगा। और जांग में भी रुकूंगा, जांग वाटरफॉल। दिरांग टू तवांग में जो जो कुछ आता है, जितना पॉइंट्स मैं ट्राई करूँगा, सारा चीज़ आपको दिखाते हुए, डिटेल में बताते हुए मैं इस सफ़र को करूँगा पूरा। जो भी ग्रुप में या सोलो में प्लान कर रहे हैं, अगर आप तवांग का, अरुणाचल का, डेफिनेटली आपको करना चाहिए। जैसा आप रोड देख रहे हैं, बहुत बढ़िया रोड है, बहुत बढ़िया रोड है और बहुत स्मूथ राइडिंग होती है। और आगे बस यहाँ से 34 किलोमीटर है आपका जांग। अमेजिंग जगह है वो, बहुत पॉपुलर वाटरफॉल अभी आपको मैं दिखाऊंगा। मैं बने रहिए आप मेरे साथ में, और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने दोस्त को और सभी जानने वाले को बोलें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सफ़र को जारी रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय किशनगंज, बाय बाय इंडिया। बने रहिए मेरे साथ।